टुडे वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, है ना, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, ज्योग्राफी। And the chapter name is water resource. जल संसाधन। क्लास 10, ठीक है। ये जल संसाधन जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है हम लोग का, ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। ऑलमोस्ट वी हैव स्टडी अबाउट द फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लियर है। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्स, वो भी क्लियर है। यानी इफ वी स्टडी द थर्ड चैप्टर इट मींस वी हैव कंप्लीटेड द टर्म 1 सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी, है ना जी। 3 ही चैप्टर तक है ज्योग्राफी में, तो लास्ट हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, टर्म 1 के सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा ज्योग्राफी का, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है कि आप ये समझो जरा कि व्हाट इज वाटर रिसोर्स, जल संसाधन है क्या। पहला तो क्वेश्चन ये आएगा, पहले हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स इसका मतलब है कि जल संसाधन क्या है। जल संसाधन क्या है, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी, जल की कमी, ठीक है। अब हम लोग याद करते हैं, पहले तो आज 2 प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। वाटर स्कार्सिटी, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट इज वाटर रिसोर्स, क्लियर है। इधर ध्यान दिए थोड़ा सा, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर कह रहा है कि 3/4 लगभग 75% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, कवर्ड विथ वाटर। धरती का 2/3 हिस्सा किससे कवर है भाई, जल से कवर है। पूरी तरीके से धरती में 75% ही भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना, जिसको लैंड के नाम से जाना जाता है, प्लेन के नाम से जाना जाता है, प्लेटू के नाम से जाना जाता है। इट मींस 25% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज नोन एज अ व्हाट, अर्थ रिलीफ, है ना। बाकी जो है उसको किस नाम से जानते हैं भाई, किस नाम जानते हैं, कॉन्टिनेंट। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो सिर्फ 25% ही जो हिस्सा है वो कॉन्टिनेंट है, 75% हिस्सा जो है वो क्या है, ओशनिक है। अब एक ग्राफ बना रहा है, ध्यान से समझो। अगर धरती के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इट इज कंपोज ऑफ द 3 लेयर। धरती की अगर बनावट की बात करते हैं तो ये 3 लेयर में बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। जिसकी लंबाई जो है वो हजारों किलोमीटर डेप्थ है, किलोमीटर नॉट इन मीटर, है ना। अगर इफ यू टॉक अबाउट द क्रस्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। थोड़ा सा प्लीज डोंट टॉक एंड ऑब्जर्व टू ब्लैक बोर्ड। दिस इज द composition of the earth surface. It means the total earth is composed with the 3 layers. First layer is known as the crust, second layer is known as the mantle, and third layer is known as the core. Now crust is divided into 2 parts. One is known as continent,
एंड सेकेंड वन इज नोन एज ओशन। ठीक है, अब वही चीज यहां पे कह रहा है कि जो ओशन है उसका परसेंटेज कितना है, 75%। जो कॉन्टिनेंट है उसका प्रतिशत कितना भाई, 25%। इट मीन्स द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द water. It means 70 part of the earth crust is covered by the water. It means 3/4 part of the earth crust is covered by water. ठीक है, बात समझना रही है, यानी पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं। तो प्रश्न यहां पर उठता है कि when earth is covered by the 3/4 part of the water, then why we feel water scarcity? तो हमें जल की कमी क्यों होती है? पहला प्रश्न है, ये जाहिर सी बात है ना कि भैया पूरा का पूरा जो धरती हो तो डूबी हुई है, किसमें डूबी हुई है, वाटर में डूबी हुई है, और फिर भी हमें क्या हो जाता है, देन वी फील द वाटर स्कार्सिटी इन सम रीजन। फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है, ये बोर्ड का प्रश्न होगा। अब दूसरा अगर प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछ सकता हूं, causes of water scarcity। ठीक है ना, पहला पूछ रहा है व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी और दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। यहां पे ये समझना है कि वाटर स्कार्सिटी क्या है, वाटर स्कार्सिटी मींस व्हाट, इधर ध्यान दीजिएगा, वाटर स्कार्सिटी मींस व्हाट, अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबल ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, इसकी क्या है, कमी है। 3/4 of the earth is covered by the water, it is the true, but we feel scarcity of the water। लेकिन फिर भी हमें क्या किस चीज की कमी महसूस होती है भाई, जल की कमी महसूस होती है। which type of water we feel a fresh water scarcity, है ना, जो शुद्ध जल है उसकी हमें क्या है, कमी। तो शुद्ध जल का रिसोर्स क्या है, व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर, सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, आप में से कितने लोग जानते हैं व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर हमको कहां से मिलता है भाई, पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज हमको क्या समझना है, रिसोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, है ना, इसमें हम लोग क्या समझेंगे, रिसोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो इसके 3 कारण होते हैं, इसके 3 जरिया है, 3 माध्यम है, किस चीज के, किस चीज के, किस चीज के, फ्रेश वाटर। पहला क्या है भाई, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, अब इसका कोई मतलब नहीं समझता होगा। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है रेन, रेन का मतलब तो समझते हैं, रेन का मतलब होता है वर्षा। ये पहला कारण हो गया, किस चीज के लिए, अवेलेबल ऑफ द फ्रेश वाटर। दूसरा कारण है ना, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, इसके स्रोत क्या है, तो रिवर्स। ठीक है, और तीसरा जो कारण है, तीसरा जो अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर का कॉज है वो है अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, और ये तीनों को मिलाकर के बेटा एक शब्द बनाया गया है जिसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसको क्या कहते हैं, जलीय चक्रीय व्यवस्था। बात समझ रहे हो, यहां पर 3/4 ऑफ द वाटर इज कवर्ड बाय द अर्थ, इज कवर्ड बाय द वाटर। फिर भी हमें क्या हो जा रही है भाई, जल की कमी महसूस हो जा रही है। किस तरह की जल की कमी महसूस हो रही है,
फ्रेश वाटर का। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर? वर्षा है, रनिंग वाटर है और अंडरग्राउंड वाटर है। हाँ, रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी यानी रिवर, है ना, यानी ग्लेशियर पिघल करके जो रिवर बनते हैं। और ये रिवर को भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दो तरह का होता है, ये पेरिनियल रिवर और पेनिनसुलर रिवर। पेरिनियल रिवर मतलब 20 months river that a flow their water level is do not exist, है ना, जिसमें सालों भर क्या हो, जल स्तर हो, उसको हम क्या कहेंगे? पेरिनियल रिवर। पेनिनसुलर रिवर क्या हुआ? जो बाढ़ वगैरह के समय में क्या होती है, नदियां उफान पे आ जाती हैं। तो नदियां में कितने तरह की हो गई? दो तरह की। कि ये दोनों ही नदियां सोर्सेज है किसके? फ्रेश वाटर के। क्लियर है? अब हम लोग को जानना है कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो वाटर स्कार्सिटी का कॉजेज क्या है? तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इसके कॉजेज क्या हो जाएंगे? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब जल का अत्यधिक उपयोग इज द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। दूसरा कॉजेज क्या होगा भाई? ग्रोइंग ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तीसरा कारण क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, इतना ज्यादा उद्योग धंधा फैल रहा है ना। एंड ऑल द इंडस्ट्रियलाइजेशन आर डिपेंडेंट ऑन द फ्रेश वाटर। समुद्र का पानी नहीं ले लेते हैं। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द इंडस्ट्रीज आर फुलफिल्ड बाय द फ्रेश वाटर। तो हम कहां से निकालेंगे? अंडरग्राउंड वाटर से ही उसको निकालेंगे। और बरसात अगर सही समय से नहीं हो तो द वाटर लेवल गोज अंडरग्राउंड। वाटर लेवल कहां चला जाएगा? नीचे। वी कैन नॉट ऑब्टेन इट। हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? किसका आंसर हुआ? कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। दूसरा तीसरा कॉजेज क्या हो जाएगा? इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब अत्यधिक सिंचाई, है ना। इसमें कहा जाता है कि द वाटर दैट वी यूज फॉर अ डोमेस्टिक पर्पज, द वाटर वी यूज by the people as a domestic purpose, it is not a wasted than the water uses for the irrigation system. कहने का मतलब है कि जितना हम घरेलू उपयोग कार्य के लिए, है ना, जितना पानी का हम इस्तेमाल करते हैं उससे जितना पानी बर्बाद नहीं होता है, उससे कई गुना ज्यादा, कई हजार गुना ज्यादा पानी किससे बर्बाद होता है? तो इरिगेशन से बर्बाद होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है? बर्बाद। ठीक है ना। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इट इज अ कॉजेज ऑफ पोल्यूटेड वाटर। यह पानी को भी क्या करता है? पोल्यूटेड करता है। गार्बेज समझो, गार्बेज, गार्बेज का मतलब क्या होता है? द गार्बेज, कूड़ा कचरा, दैट इज प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है ना। दैट इज डायरेक्टली थ्रू इन द रिवर। उसको क्या करते हैं? हम रिवर में डायरेक्ट फ्लो कर देते हैं। द एक्वेटिक लाइफ बिकम इफेक्टेड। उससे क्या होता है? एक्वेटिक लाइफ यानी जलीय जीव भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। एंड आवर रिवर्स वाटर इज ऑल्सो कंटिमेंटेड। हमारा जल जो बहता हुआ पानी है वो भी क्या होता है? कंटिमेंटेड होता है। दूसरा चीज समझ लो, इफ यू स्टोर अ गार्बेज एट वन प्लेस आउटसाइड फ्रॉम द टाउन, basically all the industries lies in the center of the town or in the area of the town, and its garbage which is produced by the industry we store at the outside from the town. उसको क्या किया गया? शहर से बाहर क्या कर दिया गया? इकट्ठा कर दिया। The garbage has a components and compound of the different type of a mixture of the chemicals. वो garbage किसका है भाई? अलग अलग chemicals का क्या है? मिक्सचर है। The garbage are related from the मेडिकल पर्पज। मेडिकल से जो निकलने वाले गार्बेज है वो है, इंडस्ट्री से जो निकलने वाले गार्बेज है वो है। और उसको क्या कर दिया हम लोगों ने? कहीं पर स्टॉक कर दिया, खुले में क्या कर दिया? छोड़ दिया। इट इज ड्रॉप आउटसाइड इन ओपन फील्ड एंड व्हेन रेन गोइंग ऑन, बारिश क्या हो रही है? होना शुरू है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो भी उसके केमिकल होंगे दैट इज पोर्न बाय द वाटर सॉइल।
द वाटर इज पोर्न बाय द सॉइल। पोर्न का मतलब क्या होना, सूख जाना। उस पानी को, केमिकल वाला पानी को सॉइल क्या कर लेगा, खींच लेगा। खींच करके कहां ले जा रहा है, नीचे। और वही पानी हम अपने ट्यूबवेल से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। द वाटर बिकम कंटिमेंटेड। वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, है ना। वेन द गार्बेज आर डायरेक्टली थ्रो बाय द इंडस्ट्रीज or it is stored near about the town or a place in an open area, that may be causes to affect the land. It also affect the land, it also affect the irrigation system and it also contaminated our water. ठीक है ना, क्लियर हो गया। वाटर स्कैर्सिटी समझ में आ गया। व्हाट इज वाटर रिसोर्स, जल संसाधन क्या है, जल संसाधन किसको कहेंगे, व्हाट इज वाटर रिसोर्स। Water is a resource that helps to livelihood plants and animals on the earth. यह जल एक ऐसा संसाधन है जो धरती पर पेड़ पौधे जीव जंतु को क्या करता है, जीवन देता है। एंड वाटर इज व्हाट, रिसाइकल। ये लिखा हुआ है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्यों होता है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, तो ऑल द प्रोसेस दैट इज प्रिसिपिटेशन, running water and underground water, these all process are known as a hydrological cycle. That's why water is known as a renewable resource. इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। इतने सारे चीज क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है। तीन चीजों को समझ लिया आप लोगों ने। पहला चीज समझ लिया, व्हाट इज वाटर रिसोर्स, ठीक है। वाटर इज अ रिसोर्स दैट गिव अ लाइफ ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द अर्थ। ये एक ऐसा संसाधन है जो पेड़ पौधे जीव जंतु को जीवन देता है, कहां पर, धरती पर। क्लियर है। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी पढ़ लिया हम लोगों ने। कॉजेज में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर, ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर इरिगेशन। ये कॉजेज हो गए किसके, वाटर स्कार्सिटी के। व्हाट इज स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी, इसका आंसर पार्टिकुलर समझ लें। किसका आंसर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर स्कार्सिटी का अगर आता है व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी, तो व्हाट शुड बी द वर्ड, व्हाट शुड बी द सेंटेंस दैट वी कैन गिव द एप्रोप्रिएट आंसर। क्या आंसर देंगे, एन एरिया और अ रीजन that have a less density of the water or unavailability of the fresh water is known as the water scarcity. समझ में आया, फिर से रिपीट करें। व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी अगर आता है तो क्या लिखेंगे हम, द एरिया और द रीजन where water is not available according to the needs of the human beings or the plants, that area are known as the water scarcity. मतलब ऐसे इलाके या ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी की क्या है, कमी है। किस तरह की पानी की, फ्रेश वाटर की, यानी द फ्रेश वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर एन एरिया और अ प्लेस इज सफरिंग फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी। क्लियर है। अब एक चीज जरा से बताओ कि वाटर स्कार्सिटी की जब भी बात आती है बेटा, एक चीज हमारे ध्यान में चला जाता है, कहां पर, राजस्थान। वाटर स्कार्सिटी की जब भी बात आती है तो हमारा ध्यान सीधे कहां पर चला जाता है, राजस्थान, है ना। दैट द वीमेन हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द फेचिंग ऑफ द वाटर, है ना। बैलेंसिंग मटका ऑन देयर हेड, मटका में पानी लाती है ना। बैलेंसिंग मटका ऑन देयर हेड, they have to travel a long distance to fetch the water. क्योंकि वो इलाका ऐसा है जहां पर रेन की अगर बात करें, प्रेसिपिटेशन की बात करें, तो 10 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं होती है। दैट इज एरिया दैट इज नोन एज अ ड्रॉट प्रोन एरिया। ड्रॉट प्रोन का मतलब सूखा क्षेत्र है। सो देयर इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सो दैट एरिया ऑलवेज फेवर द वाटर स्कार्सिटी। वो एरिया जनरली फेवर क्या किस चीज को करता है, तो वाटर स्कार्सिटी को फेवर करता है। क्लियर हो गया, तीनों क्वेश्चन क्लियर है। व्हाट इज वाटर रिसोर्स क्लियर होगा, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी क्लियर है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी क्लियर है। यहां तक किसी को दिक्कत है, इंट्रोडक्शन क्लास है, बिगिनर डोंट टच द बुक, गिव द ओनली इंट्रोडक्शन। आगे पढ़े हम लोग।
आगे हम लोग जानेंगे डैम्स, है ना। डैम, डैम का मतलब क्या होता है? बांध। इसको कहते हैं मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज डैम, है ना। मल्टीपर्पज डैम। डैम का जनरली मतलब क्या होता है? बांध, है ना। डैम का मतलब क्या होता है भाई? अब इसमें लगा दिया गया मल्टीपर्पज डैम, है ना। इसको क्या कहेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मल्टीपर्पज, व्हाट इज मल्टीपर्पज डैम? तो मल्टीपर्पज का अगर हिंदी समझोगे तो आसानी से इसका आंसर दे दो। उसका मतलब होता है बहु उद्देशीय, उद्देशीय योजना, है ना। हिंदी क्या होगा? मल्टीपर्पज का बहुउद्देशीय योजना। तो बहुउद्देशीय मतलब बहुत तरह के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु बनाया गया क्या? डैम यानी बांध। आप लोग अपने इलाके में जो बांध देख रहे हो मिट्टी का बना हुआ, है ना, वो बांध किस लिए है? दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्लड। वो किस लिए बनाया गया? बाढ़ से क्या करने के लिए? नियंत्रण करने के उद्देश्य से उसको हम बांध कहते हैं। अभी तो बहुत देयर आर लॉट्स ऑफ द डैम्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू रोडवेज। बहुत सारे डैम्स किसमें कन्वर्ट हो गए? रोडवेज में कन्वर्ट हो गए। दैट वाज मेड ओनली फॉर द पर्पस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्लड एरिया, फ्रॉम द फ्लड। बाढ़ से नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस तरह के डैम्स का क्या किया जाता है? निर्माण किया गया। But now many dams are constructed for the purpose of the multi-purpose. अब आजकल के बहुत सारे डैम्स किस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं भाई? तो मल्टीपर्पज डैम्स के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं करते हैं। जैसे पहला क्या किया जा सकता है? पहला उसका प्रोजेक्ट क्या होगा? मल्टीपर्पज में पहला क्या आएगा? इरिगेशन, टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम। पहला हम क्या करेंगे? मल्टीपर्पज डैम को जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पहला क्या काम करेंगे भाई? क्या करेंगे? सिंचाई के उद्देश्य से डैम्स को क्या करेंगे? बनाएंगे और अलग अलग जगह पर डैम्स के पानी को क्या करेंगे? पहुंचाएंगे ताकि खेतों में पानी आसानी से उपलब्ध हो जाए। पहला इसका पर्पज हुआ। दूसरा क्या पर्पज है भाई? ट्रेड, व्यापार। तीसरा क्या मतलब है इसका भाई? नेविगेशन, नेविगेशन। चौथा क्या मतलब होता है? जनरेट, जनरेट हाइड्रो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। पांचवा क्या हो सकता है? फॉर टूरिज्म, ठीक है। छठवा क्या हो सकता है? फॉर फिशिंग, फॉर फिशिंग। इतने सारे उद्देश्यों को क्या कर रहा है? ये पूरा कर रहा है। इसलिए नाउअडेज द डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड आर नोन एज मल्टीपर्पज डैम। इसलिए उसको किस नाम से जाना है? मल्टीपर्पज डैम के नाम से जाना जाता है। जैसे सतलुज वाकड़ा डैम, है ना, सतलुज डैम, भाखड़ा नांगल डैम। ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है जो आते हैं आपको मैथ में। हम लोग जब पढ़ेंगे थॉरली तो उसको लिखना भी होगा। डैम्स को लिख करके एक जगह कलेक्ट करना होगा, क्योंकि एक नंबर का डैम्स आता है, 5 नंबर का टोटल आपका मैप आएगा जिसमें से 1 नंबर का डैम रहता है और इसी में से रहेगा। ये 5-6 जो डैम लिखेंगे उसी में से एक डैम आपको देगा 2027 के एग्जाम। क्लियर है? डैम्स को समझ में आ गया। नेविगेशन का मतलब होता है नौकायान, सारा चीज को समझा देते हैं। टू प्रोवाइड इरिगेशन सिस्टम मतलब कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु, है ना, पानी का उपयोग, पानी का उपयोग। समझ में आ गया बात। दूसरा क्या भाई? ट्रेड यानी व्यापार, है ना। तीसरा क्या होगा? नेविगेशन, नौकायान, नौकायान। नौकायान समझते हो? जैसे आप लोग जैसे टीनेजर्स के बच्चे हैं,
है ना। वो कहीं कहीं पर जाते हैं भाई डैम्स वगैरह में, तो वो बोटिंग करते हैं, बोटिंग, है ना। उसको क्या कहते हैं भाई, नेविगेशन करना, नौकायान करना, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, टूरिस्ट का प्लेस भी हो जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे है जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये तो समझते हैं। टूरिज्म तो समझते हैं, पर्यटन। इसको जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, पन विद्युत, विद्युत योजना, मतलब पानी से बिजली को उत्पन्न करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। टूरिज्म तो समझते हैं, पर्यटन, और इसको समझते हैं क्या, ये मछली पालन, मत्स्य पालन। क्लियर हो गया। इतने सारे चीजों के बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं कुछ छूटा हो तो। हाँ, कुछ पढ़ना है इसमें, सॉफ्टिकेटेड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना। सॉफ्टिकेटेड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सॉफ्टिकेटेड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना। सॉफ्टिकेटेड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब इतिहास में कुछ जलीय आकृतियां पाई गई, जैसे इलाहाबाद में, है ना। इलाहाबाद में कुछ जलीय आकृतियां पाई गई हैं जो हमारे इतिहास से क्या करता है, संबंध रखता है। उड़ीसा में अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाया गया क्या, कुछ सॉफ्टिकेटेड हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो हमको एग्जाम में कभी कभी पूछता है। 1000 बीसीई में, आज की घटना तो है नहीं, यानी हड़प्पा में, कालीबंगा में, मोहनजोदाड़ो में, लोथल में भी क्या किया जाता था भाई, लोग अपने कृषि कार्य हेतु, अपने घरेलू उपयोग हेतु क्या करते थे, वर्षा के पानी को या फिर नदियों के पानी को इकट्ठा करके एक जगह रखते थे। इस तरह के कई ऐसे प्रमाण भी हमको जानने हैं, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द 2027 एग्जामिनेशन। उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टिकेटेड हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। कुछ जलीय आकृतियां भी है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे। क्या चीज, रेन वाटर, हाँ अगला पढ़ना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको हम समझ लेते हैं। ये सब कुछ हो गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वर्षा जल संग्रहण, यानी वर्षा के जल को क्या किया जाता है, जब इकट्ठा किया जाता है, पोखरे में कर ले, तालाब में कर ले, और उससे क्या करेंगे हम, इरिगेशन का काम करेंगे, सिंचाई का काम करेंगे, उसको क्या कहेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम जानते हैं। ठीक है, पहला तरीका हो गया टू स्टोर रेन वाटर इन लेक, कहां पर, लेक में, पॉन्ड्स में, है ना। ठीक है, कहीं कहीं पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें तो यहां पर क्या जाता है, बूंद अथवा कुल या पालर पानी, टाका, नाम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, पालर पानी, गुल, गुल और कुल, ये सारे टर्म्स हम लोग को जानने हैं, है ना। टांका, तो गुल और पहले किसको समझोगे आप, राजस्थान एक ऐसा इलाका है जो डॉट प्रोन है, सूखा वाला क्षेत्र है। ऑलवेज द पीपुल फील अ वाटर स्कैर्सिटी, अभी बताया वाटर स्कैर्सिटी का डेफिनेशन भी, एन एरिया और अ रीजन वेयर लेस अमाउंट ऑफ वाटर आर फाउंड और अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज नोन एज अ वाटर स्कैर्सिटी। इसी तरह का क्षेत्र आता है कौन सा, राजस्थान, है ना। तो राजस्थान में क्या क्या आता है, पालर पानी, पालर पानी मतलब छत वर्षा जल, उसको कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर, रेन वाटर। रूफटॉप रेन वाटर का मतलब क्या हुआ, छत वर्षा जल संग्रह, यानी जब बारिश होती है तो छत से क्या कहता है, पाइप
लगा दिया जाता है और घर में एक टाका बनाया जाता है, टांका, टंकी जानते हो ना, उसी को टांका कहा जाता है। घर के अंदर जहां पर लोग रहते हैं बेडरूम में, ठीक है, और वे 4x12 और डेप्थ में कितना हो सकता है भाई 12, जितना घर की लंबाई चौड़ाई है उतना एक बड़ा सा क्या कहता है टांका बना दिया जाता है। अब छत के पानी को पाइप से क्या किया जाता है, इस टंकी में भर दिया जाता है। क्योंकि पानी की वहां पर कमी है, तो फ्रॉम वन रेन सीजन टू अनदर रेन सीजन, मतलब एक साल के लिए उस पानी को क्या किया जाता है, उस टंकी में इकट्ठा करके रख दिया जाता है। और उसी टंकी के पानी को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में पीने वगैरह के लिए, जिसको हम पालर पानी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया पालर पानी। कूल अथवा कूल किसको कहते हैं, तो वर्षा के पानी को जब खेतों में क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसी को एक स्थान पर कूल और दूसरे स्थान पर कूल के नाम से जाना है। क्लियर हुआ। इट मीन्स स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर इन अ फील्ड। जैसे हमारे यहाँ धान की खेती होती है, तो धान की खेती में हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, है ना, ताकि मॉइस्चर जो है वो बहुत दिनों तक क्या रहे, बरकरार रहे। तो उसी को हम राजस्थान के कुछ इलाकों में किस नाम जानते हैं, कूल अथवा कूल का नाम। क्लियर हो गया सब कुछ। राजस्थान क्लियर है, पालर पानी क्लियर है, कूल अथवा कूल क्लियर है, टाका क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ हम लोग को फिर से वी हैव टू अगेन स्टडी व्हेन वी डीपली गो सेंटेंस टू सेंटेंस एंड वर्ड टू वर्ड अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फिर से हम लोग चलेंगे। अब इंट्रोडक्शन, टुडे वाज द इंट्रोडक्शन क्लास एंड द क्लासेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, दैट्स व्हाई आई हैव टू इंट्रोड्यूस इट। इस वजह से इसको क्या करना पड़ा था, इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और देख लो क्या है इसमें, डैम्स वगैरह तो हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें एक चीज और आता है, बॉम्बू ड्रिप इरिगेशन। बॉम्बू ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, बांस को बीच से क्या कर दो, फाड़ दो और नाली बना दो, है ना, और एक जगह से दूसरे जगह जो पानी ले जाते हैं ताकि पानी का वेस्टेज ना हो, उसको हम बॉम्बू ड्रिप इरिगेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या, मैप। मैप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। So we have to write down the all dams, sophisticated hydrological structure from ancient time. इनको समझना है, वाटर साइकिल को समझना है ना, पालर पानी भी समझ लेंगे, टांका तो समझ ही लिए, कूल अथवा कूल क्या होता है, बाड़मेर और फलोदी जो स्थान है, बाड़मेर और फलोदी राजस्थान में, वहां पर वाटर की क्या होती है, स्कार्सिटी होती है। वहां पर आज भी क्या किया जाता है, टाका पानी का इस्तेमाल, पालर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि राजस्थान में तरह की समस्याएं नहीं है, ये पहले की समस्याएं थी, क्योंकि अब राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुका है। तो घर घर अब आसानी से क्या हो जा रहा है, पानी पहुंच जा रहा है। लेकिन स्टिल देयर आर सम रीजन और एरिया ऑफ द राजस्थान दैट हैव अ डॉट पॉन्ड नाउअडेज एंड दे यूज द पालर पानी और अ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आज भी वहां पर होता है। जब भी वाटर स्कार्सिटी की बात आती है तो वी मूव टुवर्ड्स द डॉट पॉन्ड एरिया ऑफ द राजस्थान of fetching water up by the women and balancing a matka on their head। जब भी हमारे अगर किसी कारण पर हमारे दिमाग में किसकी बात आती है भाई कि जल की कमी हो तो हमारा ध्यान सबसे पहले कहां पर जाता है, राजस्थान में जाता है। क्लियर हो गया, चैप्टर तो स्टार्ट हो गया। इसको मंडे से हम लोग लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलो ठीक है।